जी, यही कहूँगा फिलहाल। जी। मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास। जो बात अनिल जी ने कही है बिल्कुल उचित है, पूरी तरह सहमत हूँ। पर ये धार्मिक उन्माद तो बढ़ता ही जा रहा है और जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शायद आपको हिंदुस्तान के हजारों पेजेस के ऊपर उसके एड्स दिखाई देंगे, टेलीविजन पे एड्स दिखाई देंगे। एक हिस्टीरिया फैलाया जाएगा उसका, एक हाइप किया जाएगा, एक ऐसा हाइप, एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हाइप जो शायद हिंदुस्तान ने पिछले 75 सालों में कभी नहीं देखा होगा। ये मेरा अंदाजा है। यानी कि इस किस्म का हाइप बनाया जाएगा कि भगवान राम का मंदिर बनना शायद ये पिछले 150-200 सालों का सबसे बड़ा काम हुआ है और आप सिर्फ इसकी ओर ध्यान दो, बाकी सब चीजें भूल जाओ। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पे, लेकिन एक दर्शकों को मैं बता दूं कि कल इसी चैनल पर देखिए एक बहुत खास इंटरव्यू ऑस्ट्रेलिया से मिस्टर बिल कॉल, जो कि वहां की लिबरल पार्टी के मेंबर हैं, यानी कि एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन भारत को किस रूप में देखता है, उनकी नजर में भारत कैसा है, एन ऑस्ट्रेलियंस व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया। और वो रूलिंग पार्टी नहीं है लिबरल पार्टी, रूलिंग पार्टी लेबर पार्टी है, वहां पर लिबरल मेन अपोजिशन पार्टी है। और ये पार्टी और लेबर दोनों ने अपने प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज को जिस ढंग से रोस्ट किया था मोदी के विजिट के बाद, और बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी मोदी के होते हुए संसद में दिखाई है, आप सोचिए कि किस लेवल की रोस्टिंग हुई होगी अल्बनीज की। उनके पास जवाब नहीं थे और वो बगले झांकते नजर आए, रादर ही वर अपोलोजेटिक। और उनको यहां तक कहा गया था कि आप बीजेपी और मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंसर्ट। लेकिन वो सारा इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उन्होंने क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं किया है। वो आप कल देखिएगा बिल कॉल के साथ हमारा इंटरव्यू इसी चैनल के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण कि एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन भारत के बारे में क्या सोचते हैं। सुनील शुक्ला जी, अब आपका रिप्लाई। धन्यवाद दिनेश जी। यह आपका अंदाज़ा सही है, आपका आकलन भी सही हो सकता है कि बड़े पैमाने पर राम मंदिर के जब उद्घाटन का समय आएगा तो बड़े पैमाने पर इस एक धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश सत्तारूढ़ दल के द्वारा की जाएगी। ये कोई अप्रत्याशित नहीं। अगर ये नहीं करेंगे तब आश्चर्य होगा सबको, करेंगे तो मान के चला जाता है कि करेंगे। लेकिन सर प्रतिदिन अखबारों के सारे पेज भरे होंगे महीनों महीनों तक, और टेलीविजन के ऊपर सर उन्हीं की तस्वीरें होंगी, बाकी सारी न्यूज डार्क हो जाएंगी उसके सामने सर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि गवर्नेंस की विफलताओं को आप धार्मिक उन्माद से कवर अप नहीं कर सकते। अपनी प्रशासनिक शासकीय असफलताओं को और अपनी नाकामियों को आप धार्मिक मुद्दों को सामने ला करके आप उस पर लिपापोती नहीं कर सकते। लोगों की रोजी रोटी से खिलवाड़ करके आप उनको धार्मिकता के अंधे कुएं में नहीं झोंक सकते, सुरंग में नहीं डाल सकते। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी रोजी रोटी के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार हो अपने धार्मिक आस्थाओं के नाम। अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहाँ के जो मंदिर हैं और धार्मिक परिसर हैं, उतने भव्य परिसर उत्तरी भारत में कहीं नहीं है। मैं कई जगह गया हूँ, निजी तौर से मैं कई जगह गया हूँ, और लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो हमारे आप उत्तरी भारत के लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रगाढ़ है, ज़्यादा मजबूत है। वह अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन अपनी धार्मिक आस्थाओं के नाम पर वो अपने राजनीतिक मुद्दे तय नहीं करते। और तमाम तरह के आपने बजरंग बली को भी तो ला तो दिए थे आप। बजरंग बली ने किसका साथ दिया? जो पीड़ित वर्ग है उसका साथ दिया, जो वंचित वर्ग है उसका साथ दिया, जो शोषित वर्ग है उसका साथ दिया। उन लोगों के साथ बजरंग बली खड़े दिखाई पड़े जिनके साथ शासन ने न्याय करने की कोशिश नहीं करी। उन लोगों के साथ खड़े दिखाई पड़े जिनको उम्मीदें थी शासन से बहुत सारी और वो नाउम्मीद हो चुके थे। तो ये चलने वाला नहीं है। एक दौर चला था, और मैं अभी भी मानता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, जहाँ पे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। वहाँ के लोगों ने उन लोगों का साथ नहीं दिया। ठीक है, आगे चल करके और ये जो आज जो मेरा निश्चित मत यह है
कि जो लोगों का समर्थन बीजेपी के साथ गया वह मंदिर निर्माण के लिए नहीं गया, धार्मिक आस्थाओं के पुनर्स्थापना के लिए नहीं गया, नए भारत का निर्माण के लिए गया था। और लोग आपके साथ उम्मीद कर रहे थे कि आप नए भारत का निर्माण करेंगे, और आप अपने वायदों को, अपने आश्वासनों को, अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे। तो ये आप इन भावनाओं को भड़का करके लोगों की नाराजगी को आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने आपसे उम्मीद ही नहीं की थी। जो बात आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन बातों के लिए लोगों ने आपसे उम्मीद नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, आंदोलन खत्म हो गया, मंदिर बन रहा है, सरकार के, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर बन रहा है। लेकिन आप जो लोगों के शिक्षा का अधिकार है, बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, किसानों को उनकी अच्छी उपज मिलने का अधिकार है, उनकी कृषि लागत में कमी आने का जो उनको जो आश्वासन है, ये तमाम आश्वासन कहाँ चले गए? क्या इनके ऊपर लोग कोई ध्यान नहीं देंगे? या इसीलिए इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग इन मुद्दों की चर्चा न करें। और मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी जो मौलिक मुद्दे हैं उन मुद्दों से अपने आंख बंद कर सकता है। उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कोई आंख बंद नहीं कर सकता, उनको भूल नहीं सकता है। आप उन चीजों को, एक जो उनकी सामान्य नागरिक की जो प्राथमिक जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के बाद आप जिन मुद्दों की बात करना चाह रहे हो सुनने के लिए तैयार, सुनेंगे भी। लेकिन आप लोगों के भूख के साथ समझौता करके धार्मिक वातावरण तैयार करके अपना राजनीतिक हित पूरा कर लें, मुझे नहीं लगता कैसा होने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से आपका यह आकलन में इस बात से आपसे मैं सहमत होता हूं कि यह कोशिश की जाएगी, क्योंकि गवर्नेंस के नाम पर आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। जो हुकूमत महिला पहलवानों से, जिन्होंने देश का नाम, देश का गौरव दुनिया के पैमाने पर स्थापित किया है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है, तो उसे आप गवर्नेंस से क्या उम्मीद करते हैं? वो तो इधर उधर की बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन लोग अपने जो प्राथमिक जरूरतें हैं, उन जरूरतों से आंख बंद नहीं कर सकते, अपने रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ होता हुआ देख नहीं सकते। इसलिए जो जवाबदेही सरकार के ऊपर है, 10 साल के बाद जो इनकी जवाबदेही अपने गवर्नेंस की इनको देनी है, उस जवाबदेही से बच नहीं सकते। और चूंकि उसके नाम पर उनके पास कुछ नहीं कहने के लिए है, तो वही होगा जिसकी बात आप कर रहे हैं। और इस लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जगह जगह जुलूस निकलने, औरंगजेब की बात करना, ये सेंगुल ला करके रख देना। अरे जिस देश में इतना बड़ा संविधान है, और मैं पूछता तो हूँ कि सेंगुल ला करके आपने स्थापित कर दिया नए संसद में, तो आप इन महिला पहलवानों के साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उसने मना किया हुआ है? आप तो इसी आप दायित्व बोध के लिए तो लाए थे उसको, आपने उसकी स्थापना की, एक नए तरह का एक काल्पनिक इतिहास बना करके, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, उस साक्ष्य को आपने बनाने की कोशिश की। और जब भी आपने इस तरह के काल्पनिक कहानियां बनाने की कोशिश की, दिनेश जी, समाज ने उसको खारिज किया, कोई स्वीकार नहीं किया। इसलिए ये भले ये कोशिश करें, लेकिन वो परवान चढ़ने वाला नहीं। मेरा निश्चित मत यह है। जी।